नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में लोग जानने वाले हैं वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, उसे ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद में जितने उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उन सब ऑप्शन को ट्राई करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले ये नोट्स देख लेते हैं। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, पढ़ने में परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो। ऐसे अगर नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए, वर्डपैड क्या होता है? तो वर्डपैड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना होता है, तो उसके लिए आप नोटपैड, वर्डपैड इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। हम लोग बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर एक पढ़ने वाले हैं आगे चल के, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? लेटेस्ट वर्ज़न पढ़ेंगे हम लोग और उसके अंदर मतलब वो चीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद में कोई दुनिया का सॉफ्टवेयर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसमें दुनिया का टोटल चीज़ दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आता है। और नोटपैड भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है, जो हम लास्ट क्लास में देखे थे, और ये वर्डपैड भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है? ये वर्डपैड जो है विंडोज़ 11 के अंदर हटा दिया गया है। विंडोज़ 11 के अंदर वर्डपैड को हटा दिया गया है। नोटपैड के अंदर ही फीचर दे दिया है वर्डपैड वाला। लेकिन बहुत जगह क्या है, अभी इंस्टीट्यूट में चाहे बहुत जगह पे विंडोज़ 10 चल रहा है। विंडोज़ 10 के अंदर में आपका वर्डपैड वहाँ मिल जाएगा। ठीक है? तो इसलिए आपको टॉपिक बता देते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई चीज़ नया सीख लेते हैं तो। क्योंकि ये वर्डपैड जो सीख रहे हैं, ये वर्डपैड का यूज़ आप समझ लेंगे, तो वैसा ही यूज़ आपको आगे भी मिलेगा, तो समझने में आसानी होता है थोड़ा। मान लीजिए कि इसको आप सीख लिए, तो आगे कोई भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो उसमें जो भी इसका ऑप्शन रहेगा, वो आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने कर लिया है। ठीक है? चलिए वीडियो पे आते हैं वापस और शुरू करते हैं। वर्डपैड क्या है? वर्डपैड जो है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज़ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ 10, 7, 11 ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें एक बेसिक सा वर्ड प्रोसेसर है, मतलब सिंपल सा एक वर्ड प्रोसेसर है। ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। यह नोटपैड से अधिक उन्नत है क्योंकि फॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चित्र, डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट सपोर्ट करता है। मतलब कि इसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग ये सपोर्ट करता है। वर्डपैड छोटे दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग होता है, जैसे पत्र, नोट्स, फॉर्मेटेड टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट, ऐसा बहुत सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट बना सकता है। वर्डपैड की विशेषता क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर ये सब कर सकता है। पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग कर सकता है, मतलब दाएँ-बाएँ मूव करना हो, इमेज ला सकता है और अलग-अलग रूप में ये फाइल को सेव कर सकता है, आरटीएफ, टेक्स्ट, उसके बाद में डॉक्स, है ना, ओडीटी, तो इस रूप में सेव कर सकता है, प्रिंटिंग कर सकता है। ये दोनों में अंतर क्या है वर्डपैड नोटपैड में बताया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वर्डपैड के अंदर भी बहुत सारे मेनू होते हैं, जैसे फाइल, होम, व्यू, ठीक है? फाइल के अंदर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। अब ये सब ऑप्शन क्या है, पहले आप पढ़ चुके हैं नोटपैड में, तो वही सब सारा ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे होम टैब है, होम टैब के अंदर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू टैब के अंदर कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। उपयोग कहाँ होता है? छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और ये आपको बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट लिखने का मतलब ऑप्शन देता है, आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं परचेज़ किए हैं, नहीं है आपके पास में, तब ये अच्छा विकल्प है, आप इसमें डॉक्यूमेंट अपना बना सकते हैं। चलिए अब बात की जाए ओपन कैसे होता है। ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, ठीक है? इस जगह पे क्लिक करना है आपको, स्टार्ट बटन पे। क्लिक करने का जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर सर्च मारना है वर्डपैड, WORDPAD, ठीक है? कीबोर्ड से वर्डपैड लिखिएगा, यहाँ पे वर्डपैड ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा सिस्टम स्लो है तो थोड़ा लेट से भी आ सकता है, तो यहाँ पे वर्डपैड इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ से आगे आ सकते हैं, यहाँ पर विंडोज़ एक्सेसरीज स्क्रॉल करेंगे तो विंडोज़ एक्सेसरीज मिलेगा और इसके अंदर आपका मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए वर्डपैड, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका होगा विंडोज़ आर कीबोर्ड से दबाएँगे और यहाँ लिखेंगे वर्डपैड, WORDPAD, और यहाँ लिख के एंटर करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यही वर्डपैड है। सबसे ऊपर वाला जो मेनू होता है, सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है, सबसे ऊपर वाला लाइन जिसके अंदर डॉक्यूमेंट, वर्डपैड या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन दिया हुआ है, तो सबसे ऊपर लाइन को बोलते हैं टाइटल बार।
उसके जस्ट नीचे को बोलते हैं मेनू बार, इसको बोलते हैं मेनू बार। फाइल, होम, व्यू दिया है ना, ये पूरे लाइन को ही क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे वाला जो ये पूरा बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं रिबन। जैसे हम फाइल या फिर यहाँ पे होम, व्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो रिबन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ऑप्शन इसका बदल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें का हम लोग को टोटल ऑप्शन को समझना है, बारी बारी से सारे ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्डपैड के सारे ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फाइल मेनू से। फाइल मेनू पर यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं न्यू। न्यू लिखा हुआ है, न्यू से नए पेज ले सकते हैं। मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट को कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लिखे हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट पर अब काम नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, फाइल पे आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को, इस जो पेज है उसको सेव नहीं करना है अगर, तो यहाँ पर डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू से हम लोग नया डॉक्यूमेंट या फिर नया पेज ले सकते हैं। ओपन से क्या होता है, तो पहले से कोई फाइल सेव है उसको हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट हो वहाँ से आप उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई फाइल यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से सेव था तो हम लोग क्या कर लिए, इसको ओपन करके देख लिए। अगला ऑप्शन है सेव। सेव से क्या होता है, सेव कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर नया पेज लेंगे, नया पेज लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लिए, लिखने के बाद में यहाँ पे सेव पर क्लिक करके चेकआउट कर लेते हैं। सेव पर क्लिक किए, अब जहाँ पे सेव करना, मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना, तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ पे आप फाइल का एक नाम दे दीजिए। ठीक है, हम नाम इसका ATC दे देते हैं और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या होगा अब ये आपका सेव हो गया। ठीक है, अब चलिए, सेव एज का मतलब क्या होता है, अलग रूप में सेव करना। मतलब देखिए अदर फॉर्मेट यहाँ दिया है ना, बहुत सारा फॉर्मेट, यहाँ पर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, XML, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये सब बहुत सारा फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। तब किसी फॉर्मेट में यहाँ पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि पहले से उस नाम से सेव है, तो चेंज करके सेव पर क्लिक कर देंगे। तो क्या हुआ, अलग अलग रूप में सेव कर सकता है। तो सेव पहली बार सेव करते हैं तो यूज़ कर लेते हैं, और सेवेज क्या होता है, तो उसी डॉक्यूमेंट को अन्य नाम से सेव करना है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला है प्रिंट। प्रिंट के अंदर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट से आपका प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंटर का नाम चुनेंगे और यहाँ नंबर ऑफ कॉपी चुनेंगे, कितना कॉपी निकालना है, और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रिंटर प्रिंट दे देगा। अभी आगे हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंटर के बारे में, प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का मतलब जल्दी से प्रिंट करना, मतलब पूछेगा नहीं आपसे, जो अंतिम आपका सेटिंग होगा उसके हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको प्रिंट में कैसा आने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्लोज प्रीव्यू करिए, प्रीव्यू क्लोज जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप आप पेज सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे पेपर कौन साइज लेना है, A4, A3, ये सब यहाँ से चुन के ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, पेपर का साइज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेंड इन ईमेल, अगर आपका ईमेल सेटअप है यहाँ पे तो ईमेल से आप भेज सकते हैं। बाकी आपको एक इंटरनेट टॉपिक पढ़ाई होगा, उसके अंदर बताया जाएगा कि इंटरनेट से कैसे कोई डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है, तो आसानी से आप भेज सकते हैं वहाँ से। यहाँ से सेटअप होगा तभी भेज पाएंगे। अबाउट वर्डपैड का मतलब होता है वर्डपैड के बारे में। विंडोज 10 का वर्डपैड है तो ये बता रहा है आपको, यहाँ पर वर्जन कितना है ये सब बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिया है एग्जिट। एग्जिट मतलब प्रोग्राम बंद हो जाएगा। क्लिक करेंगे प्रोग्राम बंद। दोबारा चालू करने के लिए विंडोज R और वर्डपैड लिख के चालू करेंगे। तभी हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए फाइल मेनू के बारे में। अब देखना है हम लोग होम मेनू या फिर होम टैब के बारे में हम लोग समझने वाले हैं इस ऑप्शन को। सबसे पहले क्या करते हैं, साइज यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज ATC, यहाँ पर लिख दिए। अब लिखने के बाद में अब शुरू करते हैं यहाँ से। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले, कॉपी। कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी क्लिक करने के बाद में यहाँ से इंटर मारते हैं। हमको यहाँ पे इस जगह, यहाँ कर्जर यहाँ ब्लिंक कर रहा है कर्जर ना, यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, तो यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जो चीज़ ऊपर था वही चीज़ नीचे आ गया, तो पेस्ट का यही काम होता है। ठीक है, अगर पर पेस्ट करते हैं, देखिए इतना हम लोग डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर लिए। थोड़ा साइज को छोटा करके दिखा देते हैं आपको। देखिए इतना कर लिए लोग, जितना पेस्ट करना है खाली क्लिक करना है आपको, पेस्ट करते जाएगा ये। अब उसी एथी में पेस्ट कर रहा है क्योंकि साइज़ 12 हम लोग किए थे ना, तो उसी साइज़ 12 ही वो पेस्ट कर रहा है। बाकी आप यहाँ साइज़ चेंज कर सकते हैं, 15 कर दिए। देखिए इस तरह से। तो अब सुनिए, कॉपी पेस्ट मतलब डुप्लीकेट तैयार करना। अब चाहते हैं कि जो ये ऊपर वाला जो वर्ड है जो सिलेक्शन किए हैं, ये ऊपर वाला वर्ड जो है इसको कट करना, मतलब यहाँ से हटाना है तो कट कर लेंगे। और जहाँ पे आपको रखना है, मान लीजिए इंटर मार्क के नीचे आएगा इस जगह पे, और यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है
देखिए कॉपी से डुप्लीकेट तैयार होता है, जितना मर्जी आप तैयार कर सकते हैं। कट पेस्ट का मतलब, कट का मतलब जहाँ सिलेक्शन करके कट करेंगे वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पेस्ट करेंगे वहीं पे आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कट का मतलब वहाँ से कट जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पेस्ट करेंगे वहीं पे आ जाएगा। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट तैयार करेगा। कॉपी कर लेंगे, कंप्यूटर उसको याद कर लेता है, और जितना बार पेस्ट करते जाएंगे वो पेस्ट सेम डुप्लीकेट तैयार करते जाएगा। कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, तो मतलब पिक्चर हो चाहे टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ कॉपी कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट ये ग्रुप है इसके अंदर में। अभी क्लिपबोर्ड ग्रुप देख रहे थे लोग, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर में आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लिखा है ना, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब फ़ॉन्ट चेंज कर देगा। अब सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। किसी डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसी डिज़ाइन में ये लिख देगा, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट का काम होता है। उसके बाद में यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इससे साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सब आप लोग जब भी इसको ट्राई करते हैं तो इसके नाम पर क्लिक कीजिए, मतलब नाम पर क्लिक नहीं करना है आपको, आके यहाँ पर नाम पर रुकना है आपको। कर्सर आपका रुकेगा तो उसका नाम बताएगा कि इसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली, इसका नाम है फ़ॉन्ट साइज़। तो आप लोग कॉपी के अंदर आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। ऐसे तो आपको पीडीएफ में और चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आप इसको महसूस कीजिएगा कि क्या नाम दिया हुआ है, इसका नाम क्या है और क्या काम करता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कभी भी कंप्यूटर चला रहे हैं, उसके मतलब शुरू-शुरू में चला रहे हैं, बाद में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू-शुरू में चला रहे हैं ना, तो आप ध्यान से उस ऑप्शन को देखिए कि उसका नाम क्या है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, बहुत आसानी से सीख जाएँगे आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही ऑप्शन बहुत बार मिलेगा आपको, आगे कई बार मिलेगा, तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि उसका नाम भी जानना, उसका काम भी जानना। अब देखिए, इसका नाम है आपका यहाँ पे ग्रो फ़ॉन्ट, इसको इंक्रीज़ फ़ॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट भी दिया होता है कि मतलब वर्ड यूज़ करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर भी इसका इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ नाम होगा। अभी नाम है ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, इसे क्लिक करेंगे साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और ये क्या है, श्रिंक फ़ॉन्ट, इससे साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इससे क्या होता है, पैराग्राफ को दाएँ-बाएँ करने के लिए यूज़ करते हैं, इंडेंट ज़्यादा करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए क्या होता है, देख रहे हैं? आगे की तरफ जा रहा है इंक्रीज इंडेंट से, डिक्रीज कर देंगे तो बैक आ जाएगा, ठीक है। अगला है फिर यहाँ बुलेट्स, बुलेट्स बुलेट्स इसका नाम दिया है स्टार्ट ए लिस्ट, और अदर सॉफ्टवेयर में इसका नाम बुलेट होता है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट ए लिस्ट इसमें नाम दिया हुआ है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे किसी भी चीज़ पे, तो यहाँ बुलेट लग जाएगा, मतलब नंबरिंग या फिर ये पॉइंट वाइज कर देगा। ये दो चीज़ इसमें दिया है, जैसे पॉइंट वाइज जो होता है ना उसको बुलेट बोलते हैं, और जो नंबर दिया होता है 1 2 3 4 हो चाहे ABCD हो, इसको बोलते हैं नंबरिंग, है ना, नंबरिंग करना। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई लिस्ट बनाना है, अभी तो पहले से बना हुआ था तो इसमें यूज़ कर ही लिए हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लिस्ट बनाना है, तो आप यहाँ पे आके अब किसी पर क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ से कुछ भी लिस्ट बना सकते हैं। इंटर जैसे मारेंगे ऑटोमेटिक ही आते जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ट्राई करना चाहिए, बार-बार इसको ट्राई करना चाहिए, नाम लिख के कोई चीज़ लिख के ट्राई करना चाहिए आपको इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद में सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ देखिए है पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.0 कर देंगे तो साइज़ क्या हो गया, कम हो गया इसका। दो गो लाइन के बीच का, 2 लाइन के बीच का जगह को कम ज़्यादा करता है ये। अगर यहाँ पे कर देंगे 2 पॉइंट तो क्या होगा, जगह ज़्यादा हो गया दोनों लाइन के बीच में, और यहाँ कर देंगे 1 पॉइंट तो कम हो जाएगा, तब समझ गए। यहाँ देखिए ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर कर देंगे तो जहाँ पे प्रिंटर यूज़ किया है, जहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा स्पेस ये ज़्यादा दे देगा, और स्पेस को कम करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप कम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है अलाइनमेंट का ऑप्शन, यहाँ से राइट लेफ्ट सेंटर इन सब का यूज़ कर सकते हैं, काम करते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, देखिए। अब देखिए इससे अलाइनमेंट समझाएंगे आसानी से। आपको सिलेक्शन कर लेना है, सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन कैसे होता है, क्लिक करके खींचना है, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आप लिख के बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, कीबोर्ड पे लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे प्रैक्टिस करना है, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है, और लिखने के बाद में जैसे आपको नीचे की तरफ आना है तो इंटर बटन दबा के नीचे आ सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे कुछ लिख दिए, लिखने के बाद मान लीजिए नीचे आना है आपको, इंटर मारिएगा नीचे आ जाइएगा। डिलीट करना है उसके लिए बैक स्पेस का हम लोग यूज़ करेंगे।
तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, ये अलाइनमेंट है। अगर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से बराबर किया है, अगर यहाँ से राइट कर देंगे, राइट अलाइनमेंट, देखिए राइट से ही बराबर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंटर, तो वर्ड को बीचों बीच कर देगा, है ना? ऐसा कभी ज़रूरी पड़ता है ना रिज्यूम लिखने के लिए, ऊपर हम लोग कुछ हेडिंग बनाना चाहते हैं बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा नीचे लाते हैं इंटर मार के, और यहाँ पे मान लीजिए रिज्यूम लिखना है, रिज्यूम, देखिए बीच में से कुछ वर्ड लिखना है आपको, ऐसे ही कर सकते हैं। जितना सिलेक्शन होगा वही काम करता है। देखिए ऊपर रिज्यूम लिख दिए, नीचे इसके बारे में लिख दिए। इस तरह से बीच में कोई हेडिंग बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं सेंटर एलिमेंट से। ये कभी भी यूज हो सकता है, कंप्यूटर का जो भी ऑप्शन है आप लिखने के पहले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लिखने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है, देखना है कैसे आपको यूज़ करना है। चलिए अब देखना है हम लोग को सेंटर अलाइनमेंट के बारे में, सॉरी सेंटर नहीं, यहाँ पर जस्टिफाई के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। या लेफ्ट से लेफ्ट तरफ से लिखेगा, सेंटर से बीच में लिखेगा, राइट साइड की तरफ लिखेगा, अगला है जस्टिफाई, जस्टिफाई से बराबर कर देगा। इसे यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और वर्ड दोनों तरफ से बराबर करने का ट्राई करेगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये नीचे कैसे आ गया, देखिए दोनों तरफ से बराबर कर रहा है, वो वर्ड कोई ज़्यादा है तो वो नीचे आएगा ही, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, दोनों तरफ से देखिए बराबर करने का ही कोशिश किया है, यही काम होता है। अब जितना ऑप्शन ही हम लोग देखे हैं यहाँ पे, उसी ऑप्शन को इसके अंदर में दिया गया है, उसका उसी के मतलब जितना टोटल ऑप्शन है उसके अंदर में दिया गया है। इसका नाम पैराग्राफ। क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए इंडेंट कितना पॉइंट चाहिए, कितना पिक्सल का यहाँ पर दिखा हुआ है, उसके बाद में फर्स्ट लाइन में कितना चाहिए, लाइन के स्पेस कितना करना है, ये पॉइंट ऐड करना है कि नहीं करना है, अलाइनमेंट किधर से चाहिए, तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो आप कर लिए हैं तो फिर ये कर लिए हैं तो इसको ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आपको बता दिए इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है आपका, यही सब टोटल ऑप्शन इसके अंदर भी लाइन स्पेसिंग और करके पूरा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर का मतलब यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कर्सर हम रखे हैं और पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई फोटो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक किए, फोटो यहाँ पे आ गया। ये फोटो थोड़ा ध्यान देंगे कि ये मूव नहीं करता है, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ से कोना पर दिया होता है छोटा सा बिंदु बिंदु, इसको क्लिक करके आप छोटा बड़ा इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मूव नहीं होता है। ये मूव कैसे होगा, लाइन में ही मूव होगा। देखिए जैसे लाइन है ना, जहाँ पर वर्ड लिखे हैं उसी में मूव होता है इधर उधर, बस ज़्यादा ये मूव नहीं होता है। फिर यहाँ पिक्चर चेंज कर सकते हैं या फिर रिसाइज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जितना लिख देंगे उतना ही रिसाइज कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका पिक्चर का काम, पिक्चर से पिक्चर ले सकते हैं। अगला है ड्राइंग, ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो आपका ड्राइंग प्रोग्राम खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं। बनाने के बाद में जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ड्राइंग को, वो ड्राइंग आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि MS पेंट का ड्राइंग वर्ड पैड में आ चुका है पेंट ड्राइंग की मदद से। अगला है डेट एंड टाइम। अगर आपको कहीं पे डेट एंड टाइम चाहिए, जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए इस जगह पर डेट एंड टाइम चाहिए, चाहे लास्ट में डेट एंड टाइम चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ पे डेट एंड टाइम पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई डिज़ाइन चुन लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कीजिएगा यहाँ पर डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। उसके बाद में है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट आपको कई बार मिलेगा, इसका मतलब आप याद रखिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरे किसी प्रोग्राम को यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखिए कि वर्ड पैड जैसे चला रहे हैं तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम खोल के उसमें काम करके जैसे उसको क्लोज करेंगे वो उसका फाइल यहाँ पे आ जाएगा, यही काम होता है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम का नाम दिखेगा आपको, कोई प्रोग्राम यहाँ से चालू कर सकते हैं। जैसे MS पेंट चालू करना है तो यहाँ पर पेंट ब्रश पिक्चर के नाम से ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। बिट मैप के नाम से भी कहीं मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, MS पेंट यहाँ पर चालू हो रहा है और यहाँ से पेज साइज 12 छोटा भी कर सकते हैं आप, या कुछ भी बना देंगे, ठीक है। और बनाने के बाद में जैसे इसको क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया है तो उसको थोड़ा हम देखते हैं फिर से एक बार, यहाँ पे इसको थोड़ा जगह दिया जाए। अच्छा अब आ गया, थोड़ा ये टाइम लिया है क्योंकि थोड़ा फाइल साइज बड़ा हो गया था, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट हम लोग देख लिए। यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड क्या करता है, खोजता है। मान लीजिए कि फाइंड पर क्लिक करेंगे, खोजेंगे कि भाई विंडोज़ कहाँ लिखा हुआ है, विंडोज़, विंडोज़ ये क्लिक करेंगे, बता रहे हैं कि विंडोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काम होता है फाइंड का। रिप्लेस मतलब रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जहाँ विंडोज़ लिखा हुआ है वो विंडोज़ की जगह पे ATC लिखा जाए,
तो यहाँ फाइंड व्हाट में विंडोज लिख देंगे और रिप्लेस विथ में एटीसी लिख देंगे। एक एक करके फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस ऑल मारेंगे तो सब जगह एटीसी लिखा जाएगा जहाँ जहाँ पे विंडोज लिखा होगा। यहाँ पर तो हमारे पास एक ही जगह था, इसलिए एक जगह ये लिख दिया, जहाँ जहाँ पर रहता है उस तरह से चेंज कर देता है। और सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है सब सेलेक्ट करना, ठीक है, टोटल आपका डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्शन कर देगा। अब चलिए हम लोग ये तो ऑप्शन टोटल देख लिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लास्ट में हेल्प का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। आप नेट चालू हो जाएगा आपका, यहाँ पे हेल्प यहाँ से ले सकते हैं, वर्ड क्या है इस बारे में यहाँ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रिबन का, क्लिक करेंगे देखिए रिबन चला गया ऊपर, फिर इस पर क्लिक करेंगे आ भी जाएगा। डबल क्लिक करते हैं तभी हट जाता है, चला जाता है, जैसे होम लिखा है ना, डबल क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे ही रहेगा, और डबल क्लिक करेंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी छुप जाता है तो आपको मतलब परेशानी हो सकता है इससे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका व्यू, व्यू में आते हैं, व्यू में पहला दिया ऑप्शन जूम इन, क्लिक करेंगे जूम ज़्यादा होगा और इसे जूम कम होगा। 100 पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल जूम हो जाएगा, ना जूम इन ना जूम आउट, 100 पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। अगला है रूलर, रूलर पर टिक लगा हुआ है तो रूलर यहाँ पे स्केल दिख रहा है, टिक हटा देंगे तो स्केल नहीं दिखेगा। यहाँ पर स्टेटस बार पर टिक लगा हुआ है तो स्टेटस बार नीचे की तरफ दिख रहा है, यहाँ पर देख रहा है कोना पे, यहाँ पे दाएं साइड नीचे कोना पे यहाँ पर जूम स्लाइडर दिया हुआ है, जूम कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटस बार पूरा होता है, तो यहाँ पे आप स्टेटस यहाँ से हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे वर्ड रैप है, वर्ड रैप में अगर नो रैप कर देंगे तो विंडो का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रैप में नो कर देंगे तो विंडो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रैप टू विंडो कर देंगे, रैप टू विंडो मतलब आपकी स्क्रीन के हिसाब से ही विंडो बन गया है, मतलब वर्डपैड का जो भी जितना लिखिएगा, आपका जितना बड़ा स्क्रीन है उतना ही बड़ा, उतना ही दूर में वो लिखिएगा। तो अगर रैप टू रूलर कर देंगे, यहीं तो स्केल के हिसाब से रैप हो जाएगा, जितना स्केल रहेगा उसके हिसाब से पेज आपका रैप हो गया और यहीं आपको इतना ही दूर में लिखिएगा अभी, ठीक है। तो ये ऑप्शन था, टोटल ऑप्शन हम लोग देख लिए वर्डपैड के बारे में। आप एक काम कीजिए, आपके पास जो भी किताब है, पीडीएफ है, कोई चीज़ है, उसको निकाल के इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको शॉर्टकट बताया गया है जी, वो सब जनरल शॉर्टकट था, उस सब में काम करता है। कंट्रोल ABC जितना भी आपको बताया गया है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, कंट्रोल O से ओपन होता है, कंट्रोल N से न्यू पेज ले सकते हैं। ये टोटल ऑप्शन को ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, ताकि जो लास्ट वीडियो इसका बनेगा उसमें हम टोटल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हर सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे जो आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।